राजा की तीसरी आंख। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हरे भरे मैदानों और गगनचुंबी पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध और सुंदर राज्य अमरगढ़। ये राज्य प्रसिद्ध था न केवल अपने सोने जैसे खेतों और चांदी जैसे नदियों के लिए, बल्कि वहां के राजा वीरवर्मा के लिए। राजा वीरवर्मा, एक नाम जो लोगों की जुबान पर था। बहादुर, न्यायप्रिय और हर समस्या का समाधान करने वाला एक दृढ़ नेता। परंतु राजा के जीवन में एक रहस्य था। वह अक्सर चुप रहता, एकटक आकाश की ओर देखता और गहरे विचारों में खोया रहता। कोई नहीं जानता था कि राजा क्या खोज। एक रात जब पूरे राज्य में गहरी नींद थी, राजा वीरवर्मा को एक अजीब सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखों में तेज ऐसा कि जैसे आग और शांति एक साथ समाहित हो। साधु ने कहा, राजा वीरवर्मा, तुम्हारे राज्य में संकट आने वाला है। तुमने दो आंखों से बहुत कुछ देखा। अब समय है तीसरी आंख खोलने का, वरना अंधकार राज्य को निगल जाएगा। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या था ये सपना? तीसरी आंख? क्या ये कोई संकेत था? कुछ ही दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां हरियाली थी वहां अब सूखा दिखने लगा। नदियां जो कल तक कल कल बहती थीं अब सूखी थीं। व्यापार बंद, लोग बेरोजगार और हर दिशा से अशांति। मंत्रियों ने उपाय किए, पुजारियों ने हवन किए, पर कोई समाधान न निकला। एक दिन दरबार में आया एक अंधा साधु। उसने कहा, राजा, संकट बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की आंख नहीं खोलते, कोई समाधान नहीं मिलेगा। राजा वीरवर्मा ने अब निर्णय लिया। वह जानना चाहता था सच्चाई। उसने अपना राजसी वेश त्याग दिया, मुकुट उतार दिया और एक आम इंसान की तरह राज्य के गांव गांव घूमने निकला। पहला गांव, वहां जात पात के नाम पर लड़ाई हो रही थी। दूसरा नगर, जहां अमीर व्यापारी अनाज छुपाकर गरीबों को भूखा मरने दे रहे थे। एक मंदिर, जहां भगवान के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगा जा रहा था। राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। उसका मन कांप गया, क्योंकि जिस राज्य को वह स्वर्ग समझता था, वह भीतर से खोखला था। थक कर टूटा हुआ राजा पहुंचा एक सुनसान आश्रम में। वहां फिर मिला वही अंधा साधु। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, राजा की आवाज विनम्र और टूटी हुई, गुरुदेव, क्या यही है मेरी तीसरी आंख? प्रजा का दुख देख पाना? बिल्कुल वीरवर्मा, आंखें देखती हैं रूप, पर तीसरी आंख देखती है सत्य। वह आंख भीतर की है जो तुमने अब खोल ली है। राजा की आंखों में आंसू थे। यह नमी अब सत्ता की नहीं, सेवा की थी। राजा लौटकर अमरगढ़ आया, लेकिन अब वह वही नहीं था। उसने नए कानून बनाए। सब जाति, धर्म, वर्ग एक समान। मंदिरों को जनसेवा केंद्र में बदला गया। व्यापारी अब जनता के अंतर्गत काम करते। शिक्षा में नीति, नैतिकता और विवेक को अनिवार्य कर दिया गया। राजा अब केवल शासक नहीं, मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे अब त्रिनेत्र राजा कहते थे, जिसकी तीसरी आंख बुद्धि और करुणा से खुली थी। कई वर्षों बाद राजा ने एक ग्रंथ लिखा, नाम था राजधर्म और आत्मधर्म। उसमें एक पंक्ति बार बार दोहराई गई, एक राजा की दो आंखें शासन के लिए होती हैं, पर तीसरी आंख आत्मनिरीक्षण के लिए। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, राज्य केवल सत्ता का खेल बन जाता है। ये कहानी थी एक राजा की, जो पहले बाहरी संकट से लड़ता था, फिर अपने भीतर के अंधकार से। वह समझ गया, ज्ञान, करुणा और आत्मनिरीक्षण ही किसी भी समाज का आधार होते हैं। और यही थी उसकी तीसरी आंख। जब आंखें बंद होती हैं तब सपना आता है, लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तब सत्य दिखता है। क्या आपने अपनी तीसरी आंख खोली है?